नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी जानकारियां आप तक लाता रहता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं SBI मिड कैप फंड के बारे में और मोतीलाल मिड कैप फंड के बारे में। दोनों के रिटर्न को हम कंपेयर करके देखेंगे। मेरे पास एक कमेंट आया, उनका कहना है कि SBI का जो मिड कैप फंड है उन्होंने एक अच्छा रिटर्न बना करके नहीं दिया है। चलिए देखते हैं, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। चलिए देखिए, SBI मिड कैप का ये फंड, ये एक रेगुलर प्लान के बारे में बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपके पास रेगुलर प्लान की बजाय अगर आपने डायरेक्ट प्लान लिया हुआ है तो जो ये रिटर्न यहां पर दिख रहा है उससे 1 या 2% रिटर्न आपको डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर ये जानकारी मेरे पास है, ये रेगुलर ग्रोथ प्लान की है। तो यहां पर आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं 21/7/2019, 21 जुलाई 2019 से लेकर के 11 सितंबर 2025 की स्थिति में आप देख सकते हैं, यदि किसी ने यहां पर SIP किया 10,000 रुपये महीने की, हर महीने SIP करता गया, 10,000 रुपये महीने की SIP किया, तो उसके आज के समय में यानी तब से आप देखेंगे रिटर्न को, आप देखते जाएं तो यहां पर आप देखेंगे 74 महीने हो चुके हैं। अब इस 74 महीने में रिटर्न जो मिला वो आप देखें यहां पर, ये लगभग 14,09,260 रुपये बन चुके हैं। और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 74 महीने में 10,000 रुपये के हिसाब से 7,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था और उसकी वैल्यू 14 लाख से ऊपर हो गई। यानी लगभग इस म्यूचुअल फंड ने इस समय में 74 महीने में आपके पैसे को डबल कर दिया। किसने? SBI म्यूचुअल फंड के मिड कैप प्लान ने। मैं ये रेगुलर की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट प्लान में हो सकता है 1% 2% रिटर्न ज़्यादा हो। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस चीज़ों को भी, अगर हम देखें 7,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, और जब SIP ख़त्म हुई तब उसकी वैल्यू 14,08,44 रुपये थी। लेकिन उसके बाद आज की स्थिति में देखें तो 14,09,260 रुपये। अब ये पैसा कम क्यों हुआ कि SIP की जो तारीख थी उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी आई और थोड़ा सा पैसा यहाँ पर गिर गया। तो यहाँ पर रिटर्न देखेंगे हम तो 20.88% का रिटर्न दिखा रहा है। कब की स्थिति में? 11 सितंबर 2025 की स्थिति में। अब आगे आप देखें, जो कमेंट मेरे पास आया था उनको भी देख लेते हैं। उदय सिंह सर ये लिखते हैं, SBI मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 4 साल 2 महीने से SIP कर रहा हूं, लेकिन अभी तक एवरेज मतलब कम रिटर्न दिया है। सर इस म्यूचुअल फंड के बारे में मार्गदर्शन करें। देखिए, 4 साल 2 महीने आपको हुआ है SBI मिड कैप फंड में। तो मैं ये देख रहा हूं 4 साल का मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है 21 जुलाई 2021 से, और 11/9/2025 की स्थिति में भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,22,000 रुपये हो चुका। आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आप 3,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं, ये मैं मान के चलूं, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 2,22,000। और जब आपकी SIP की तारीख थी, आपकी SIP अमाउंट कटा या जमा हुआ, उस वक्त में जो उसकी वैल्यू थी आपके पोर्टफोलियो की वो थी 4,24,453 रुपये, और आज की स्थिति में टोटल वैल्यू उसकी है 4,22,000 रुपये। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू इस लगभग
4 साल 2 महीने में 50 महीने में लगभग डबल है। तो ये आपका पोर्टफोलियो है। आप यहाँ पर देखें, इसी बीच में इसकी जो प्लान है, रेगुलर की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट का नहीं दिखा पा रहा हूँ, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा वहाँ पे रिटर्न। ये 67 रुपये 80 पैसे की NAV थी, ये 76 रुपये तक आई फरवरी 2020 में। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ये 49 रुपये, 55 रुपये, 65 रुपये, 68 रुपये, ये गिरावट भी हुई यहाँ पर, मतलब 76 रुपये से 49 रुपये तक भी आ गया था। लेकिन उसके बाद इस गिरावट के बाद मार्केट में फिर से रैली बनी। तो आप देखेंगे फिर ये अगस्त 24 और सितंबर 24, यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं। अगस्त में इसकी एक NAV की कीमत 239 रुपये 94 पैसे थी, लेकिन यहाँ पर 250, और 250 से मार्केट में जब गिरावट आई तो ये 241 की हुई, 228 की हो गई, 234 की, और आज की स्थिति में हाईएस्ट NAV जो 250 रुपये थी SBI मिड कैप प्लान की, उसकी NAV अभी भी कम है, 230 रुपये के रेट पर बिक रही है। तो ये जो है इतना आप देख सकते हैं कि 250 रुपये वाली, यानी लगभग 250 रुपये की इसकी हाईएस्ट NAV अपन ने यहाँ पर देखे 63वां महीने में 23 सितंबर 2024 को, और आज वो है 230 रुपये की। तो यहाँ पर आप लगभग 20 रुपये, अब ये 20 रुपये की गिरावट पर तो अभी की स्थिति में है कब, 21 अगस्त 2025 की NAV, और आपके पास यूनिट कितनी जमा हो गई है, तो हर यूनिट पर फिलहाल इसके टॉप NAV से 20 रुपये का नुकसान है, और आपके पास में NAV थी 1843 रुपये, यूनिट आपके पास जमा थी 1843। अब इस पर हर यूनिट पर आपको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये ठीक है, लेकिन मार्केट फिर चलेगा तो ये सब रिकवर हो जाएगा। दूसरी बात, रिटर्न की आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना रिटर्न भी मार्केट में पर्याप्त है। हाँ, दूसरे मिड कैप फंड से कंपेयर करके देखें, जैसे दूसरे मिड कैप का मतलब अगर मैं इसको मोतीलाल ओसवाल के साथ कंपेयर देखूं करके, तो रिटर्न थोड़ा सा कम दिखाई देता है। लेकिन ये मार्केट में 18% 20% रिटर्न देखने के बाद भी, हाँ मैं फिर कह रहा हूं कि अगर दूसरे म्यूचुअल फंड को देखें उसी कैटेगरी के मिड कैप में, तो कहीं कहीं अंतर दिखाई देता है, लेकिन इतना रिटर्न भी कम नहीं होता। 4 साल 2 महीने में लगभग पैसा डबल, किसमें, SBI में। मार्केट में हम तो लंबे समय में अधिकतर लोगों से ये कहते हैं कि आप 13, 14, 15%, 13 से लेके 15% के रिटर्न को ही कैलकुलेट करें इक्विटी में। उससे ज़्यादा मिल जाए तो अपना भाग्य, ज़्यादा एक्सपेक्ट करके मार्केट में नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है रिटर्न ठीक ठाक है और बने रहे, अच्छा फंड है। लेकिन अगर मैं कंपेयर भी करके देख लूं तो देखेंगे आप इसको, SBI मिड कैप फंड को और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को, तो आप देखेंगे इसका जो एसेट है, AUM है, वो किसका, SBI का 22,012 करोड़ का, और मोतीलाल का 34,780 करोड़ का AUM है इसका एसेट में। और एक्सपेंस रेशो भी दोनों के अलग अलग हैं, SBI का थोड़ा ज़्यादा है और मोतीलाल का कम है। लेकिन अब हम इसके उम्र की बात कर लें कि ये फंड कब से कब तक हुआ, तो आप देखेंगे SBI मिड कैप फंड की जो एज है 12 साल 8 महीने का ये फंड है, और उससे लगभग 1 साल बाद आ गया मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। तो इसको भी आप देख सकते हैं, पोर्टफोलियो का टर्नओवर। तो आप ये देखिए, इस टर्नओवर का मतलब है कि रिटर्न बनाने के लिए म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर हैं, फंड मैनेजर, वो कितनी बार बाय सेल करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें SBI का 40 है और मोतीलाल का 142 है। इसका मतलब ये बताता है कि SBI के म्यूचुअल फंड में स्टेबिलिटी बनी रह सकती है। ये लोग इस पैसे को ज़्यादा बार बार शेयर को बेचना खरीदने का काम नहीं करते, बने रहते हैं। और इसको देखेंगे आप
तो यहाँ पर 142 है, मतलब ये रिटर्न बनाने के लिए अपने पोर्टफोलियो में शेयर का खरीदना बेचना बार बार करते हैं। यानी मुझे इससे लगता है कि जो रिटर्न दे रहे हैं इसके इन्होंने रिस्क भी लिया है, टर्नओवर ज़्यादा है। अब रिटर्न की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं 3 महीने शुरू करता हूँ। 3 महीने में SBI का रिटर्न -3% है, मगर मिड कैप का प्लस में है। वहीं 6 महीने में देखूं तो 9.41 और यहाँ 18, और 1 साल में देखूं तो ये SBI का माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है मोतीलाल का। 2 साल में देखूं तो यहाँ 12% है, तो यहाँ 28% है। 3 साल में अगर देखूं तो यहाँ 14% है, तो यहाँ 27% है। 5 साल में देखूं तो यहाँ पर 26% से ज़्यादा, यहाँ 35%। 7 साल में अगर देखूं तो यहाँ 18% से ज़्यादा और यहाँ 23% से ज़्यादा। लेकिन मैं यहाँ देखूं 10 साल में इतना अंतर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 12, यहाँ 28, यहाँ 14, यहाँ 27, यहाँ 26, यहाँ 35, यहाँ 18, यहाँ 23। इधर आप देखिए, अब यहाँ पर आपका अंतर कम होता जा रहा है। ये 15.9 यानी 16% और यहाँ लगभग 19% का रिटर्न। यानी यहाँ पर जितना अंतर आप ये बीच में देख रहे थे ना, अभी 1-2 साल में, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये लगभग 16 है तो ये 19 है। अब ये 19 भी क्यों है? ये 19 भी इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर इस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब सवाल ये आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, रिटर्न को आप लंबे समय में जब देखेंगे, लॉन्ग टर्म में देखेंगे, 10 साल 15 साल की समय में देखेंगे, तो आपको रिटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। अभी हो सकता है ये परफॉर्म कर रहा है ज़्यादा अच्छा, ये नहीं कर रहा है, कल को ये करेगा, ये नहीं करेगा। ऐसी स्थितियां मार्केट में बनी रहती हैं। तो मार्केट में आपको भी बने रहना चाहिए, क्योंकि मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, इक्विटी के शेयर में उठापटक गिरावट जारी रहती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं सारे सवाल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।